नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं कुछ लकड़ के टुकड़ों को आग लगाकर इनकी राख बना रही हूँ। ये लकड़ के टुकड़ों की जो राख बनती है इनको जलाने से, तो वो राख एक तो हमारे प्लांट्स के लिए खाद का काम करती है, दूसरा कीटनाशक और फंगीसाइड तीनों का ही काम करती है। तो काफ़ी सारी लकड़ें हमने जला ली हैं। तो देखिए, अब लकड़ें जल चुकी हैं, लेकिन इनमें अभी भी हीट है। तो अभी हम इसको नहीं छानेंगे, तो एक दिन के लिए हम इस राख को छोड़ देंगे। इस राख के अंदर जो हीट है, जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही हम इसको छान लेंगे, और तब तक 1-2 दिन के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लकड़ की राख को ठंडा होने के लिए रखे हुए 2 दिन हो गए हैं, वो ठंडी हो गई है। अब हम इसे छान लेते हैं। उसके लिए मैंने एक टोकरी ली है और टोकरी में डालकर उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। लकड़ की राख में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फेट ये भरपूर मात्रा में होता है। इसके लिए हमें ये अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस राख को महीने में एक बार बस देना ही काफ़ी होता है। अगर आप बड़े गमले हैं तो उसमें आप 1 चमचा दे सकते हैं महीने में 1 दफ़ा, और अगर छोटे गमले हैं तो उसमें ये आधा चमचा ही काफ़ी है। राख को देखिए हमने छान लिया है, और अब हम राख को और जो इसके कोयले हैं दोनों को ही अलग अलग डिब्बों में भर लेंगे, ताकि इन दोनों का ही इस्तेमाल हम अपने प्लांट्स में कर सकें। जो लकड़ का कोयला बचा है उसे आप जो कैक्टस वैरायटी के प्लांट होते हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें कार्बन भरपूर मात्रा में होता है। इसे आप जब प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, और इससे प्लांट्स में फंगस नहीं लगता। अगर प्लांट्स की मिट्टी एसिडिक हो गई है और प्लांट्स जो है हमारे वो ख़राब हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई है तो उसमें आप 1 चमचा इस राख का डाल सकते हैं। राख का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना है गमलों में, नहीं तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े लगे हैं तो आप इस राख को स्टेम, जो मेन स्टेम होती है ना, उसके आसपास थोड़ा सा छिड़क दें तो कीड़े मकोड़े नहीं लगते। ये राख हमारे प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। कीटनाशक तो है ही, और साथ में फंगीसाइड, तीनों का ही ये काम बहुत अच्छा करती है। अगर आपके किसी गमले में मॉस यानी कि ये हरी सी जो काई लगी होती है ना, इस तरह की, तो उसमें भी आप हल्का हल्का सा इस राख का छिड़काव कर दें, तो इससे जो काई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये बिल्कुल मिट्टी में ही मिल जाती है, और अच्छी फर्टिलाइज़र भी प्लांट्स को मिल जाती है। बैंगन और जो टमाटर के प्लांट होते हैं उनके लिए ये राख बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर आपके जो बैंगन का प्लांट है उसकी पत्तियों पर अगर कुछ कीड़े मकोड़े लगे हैं जो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, तो उनके ऊपर आप इस राख का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने राख का छिड़काव कर दिया है तो दूसरे दिन यानी कि 24 घंटे के बाद आप उसको अच्छी तरह से धो दें। अगर ये राख जमी रहेगी तो फिर जो पत्तियाँ हैं वो डैमेज हो जाएंगी। देखिए, जैसे जो पत्ती हमारी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो ऐसी पत्तियों के ऊपर हम इस राख का छिड़काव कर सकते हैं, और कल यानी कि 24 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से पानी से धो देंगे। अगर हम पत्तियों को पानी से अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो राख लगी रहने से जो पत्तियां हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा राख भी हमारे प्लांट्स को फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकती हैं, और प्लांट्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। देखिए, जैसे अब बरसात आने वाली है ना, तो बरसात में मेरे गार्डन में कुछ स्नेल अटैक कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी आप राख छिड़क सकते हैं, तो उससे स्नेल भाग जाते हैं। तो इस तरह मैं बरसात में भी इस राख का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जैसे गुलाब का प्लांट है तो गुलाब के जो मिट्टी है या स्टेम है उसके पास आप इस राख का इस्तेमाल ना करें, ये उसको नुकसान करती हैं। हाँ, अगर जो उसकी पत्तियाँ हैं गुलाब की उनके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 1 चमचा इस राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फेट एक साथ मिल जाएंगी, और ये हमारे प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। अगर आप किचन वेस्ट से घर में कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ ही ये भी मिक्स हो जाएगी और हमारी अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। राख का जब भी आपने इस्तेमाल अपने प्लांट्स के ऊपर करना है तो जो छोटे गमले हैं उसमें आधा चम्मच ही राख का इस्तेमाल करें, और जो हमारे
बड़े गमले या ड्रम वगैरह में आपने प्लांट लगा रखे हैं तो उसमें 1 चम्मच से ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें, और महीने में राख का जो इस्तेमाल है वो प्लांट्स के ऊपर सिर्फ 1 बार ही करें। अगर आप राख का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगा, क्योंकि राख का ज़्यादा इस्तेमाल मिट्टी में पीएच का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है, और वो बढ़ा हुआ लेवल जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इस राख में जो पोटाश की मात्रा होती है वो हमारे जो फूल और फल वाले प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और इस लकड़ से जो तैयार होते हैं कोयला, उसमें कार्बन की भरपूर मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने से अगर हम इसे मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जब हम मिट्टी तैयार करते हैं प्लांट्स के लिए, तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे ये लकड़ की जो राख है ये अब ऑनलाइन भी मिलने लगी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लकड़ घर में जलाकर इसकी राख तैयार करते हैं तो ये हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि आपने इसे खुद तैयार किया होता है तो आपको पता होता है कि ये कितनी शुद्ध राख आपको प्राप्त हुई है। लकड़ की इस राख का इस्तेमाल अपने प्लांट्स के ऊपर महीने में 1 दफ़ा ज़रूर करें। राख जो हमारे मिट्टी गमलों की एसिडिक हो चुकी होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस राख में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फेट और मैक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये राख हमारे प्लांट्स के लिए एक खाद का, कीटनाशक का और एक फंगीसाइड का काम करते हैं, और ये हमारे प्लांट्स से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको दूर करते हैं। तो महीने में 1 दफ़ा ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।